वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर हाउ। मैं हूं आपका मेंटोर उमर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सेल एडवांस कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस किया था, आज हम प्रॉपर अपने एक्सेल कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि एक्सेल क्या है और किस काम के लिए यूज़ होता है। एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट होती है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। स्प्रेडशीट में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि रो और कॉलम को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि जहाँ मेरा कर्सर है ये भी एक सेल है। ये सारे छोटे छोटे सेल हैं, जहाँ जहाँ मेरा ये कर्सर जा रहा है ये सारे सेल्स हैं। और एक सेल किस तरह बनता है, जैसे कि ये ए हमारा कॉलम, ये एक हमारी रो है, कॉलम है सॉरी। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कोई भी रख लेते हैं। और सेम इसी तरह जहाँ ये काउंटिंग लिखी है ये हमारी रो है, इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। अब ए बी सी डी ई एफ ये हमारे सारे कॉलम, और सेम इसी तरह ये हमारी रो में जो काउंटिंग लिखी है ये सारी हमारी रोज हैं। अब सेल क्या होता है? सेल इनमें से ये जो हमारा है ये सेल है, और सेल को किस तरह हम पढ़ते हैं, जैसा कि ये देखें सेल किस तरह बनता है। ये कॉलम और रो दोनों को मिलाकर ये हमारा एक सेल बन जाता है। जैसा कि ये A1 पहला सेल है और 1 के साथ है, इसलिए हमने इसे A1 कह दिया, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर ए। सेम इसी तरह जब यहाँ कर्सर आएगा तो हमारा कॉलम ई होगा, और अगर सेल इधर है तो रो 3 होगी, तो इसे E3 कह देंगे अगर इधर होगा। तो ये देखें E2 E3 इस तरह ये डिफाइन होते हैं। E4 5 6 7 ये सारा कुछ इस तरह डिफाइन होता है। अब बेसिकली हमारे इंट्रोडक्शन में ये था कि हमने एक्सेल के फ्रंट एंड को समझना है। तो इसके लिए हम पहले फाउंट स्टाइल को समझ लेते हैं। फाउंट में हमें फाउंट का कलर कैसे चेंज करना है, स्टाइल कैसे चेंज करना है, फाउंट को बड़ा कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं। जिस सेल में फाउंट होता है उस सेल को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, सेल को बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं हम, फाउंट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फाउंट को अलाइन कैसे कर सकते हैं, फाउंट को वर्टिकली हॉरिजेंटली किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम अभी देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखता हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड। आप देख रहे हैं कि हमारा ये टेक्स्ट है सी कॉलम को क्रॉस कर गया और डी तक जा रहा है। इस मसले को हल करने के लिए हमें सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, और जब ये डबल एरो आ जाएगा तो हमें डबल क्लिक करना होगा। तो ये देखें हमारा वो मसला हल हो गया। फिर एक बार देखें, जब हमारा टेक्स्ट एक सेल से दूसरे सेल में जाए तो हमने उस कॉलम को सिलेक्ट करके जब इस तरह डबल एरो आ जाए तो डबल क्लिक करना है, तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। अब इस सेल को हम कहते हैं कि इधर से हमारी जगह थोड़ी सी वाइड हो जाए, तो इसके लिए हमें इधर सेम डबल एरो जब आएगा तो हमें इधर थोड़ा सा मूव कर लेना है। सेम इसी तरह हम इधर चले। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम इधर आ सकते हैं, हम इस टेक्स्ट को टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करना है ये देखें आप। ये हमारे टेक्स्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में टेक्स्ट होते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कोई भी। जैसे कि मैं अब एरियल ब्लैक में ले लेता हूँ, ये देखें टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया है। अब इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। अगर अंडरलाइन करना है, कोई ख़ास हमारा वर्ड होता है या कोई और चीज़, जैसा भी आपको आपका फॉर्मेट हो, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इवन के हम डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने टेक्स्ट के साइज को बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है। तो हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ए और छोटा है, अगर तो हम इसे बढ़ाएंगे तो ये देखें टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा है, अगर इसे करें तो ये टेक्स्ट का साइज कम हो रहा है। इसके बाद हम अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करें तो ये बढ़े, तो इसके हम अलाइनमेंट को समझ सकते हैं। ये देखें, जैसा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट इधर ही बॉटम में अलाइन हो जाए, तो इसके लिए बॉटम मिडल अलाइन हो जाए तो हमें इस तरह ये करना होगा। ये देखें, अब कर्सर को हटाएं, दोबारा लेकर जाएं तो वो सेंटर अलाइन कह रहा है। अब हम कहते हैं कि अगर मिडल अलाइन हो जाए तो इसके लिए हमें ये देखें मिडल अलाइन, ये मिडल में आ जाएगा। हम कहते हैं अपर मिडल अलाइन हो जाए, तो इसके लिए हमें ये करना होगा, हम लोअर मिडल लाइन कर सकते हैं, हम साइड पे ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट टेक्स्ट के साथ प्रॉपर खेल सकते हैं। ये देखें, अब मैं यही कहता हूँ कि मैंने इसी टेक्स्ट को वर्टिकली लिखना है या मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वो कैसे कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे कलर की कैटेगरी आ जाती है। ये देखें कलर चेंज हो गया। हम अपने इसी बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, वो कैसे। ये देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर मौजूद हैं, इसमें मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसी सेल को हम मज़ीद फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, इस सेल को हम बॉर्डर कोई लगा सकते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ इधर बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर,
राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, यानी कि ये सारे हमारे बॉर्डर हैं। हम मैनुअली अपना खुद बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं इधर, ये देखें सारा कुछ है हमारे पास। अब जैसा कि मैं थिक बॉर्डर को करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा बॉर्डर हो गया है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ मेरा टेक्स्ट वर्टिकली या हॉरिजेंटली जहाँ भी मैं मूव करना चाहूँ हो सके तो इसमें टेक्स्ट को मज़ीद फॉर्मेट करने के लिए ये चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि मैं एंगल, एक मिनट सॉरी सेलेक्ट नहीं था मेरा, जैसा कि एंगल, ये देखें टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा मैं इसे मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझने में, ये देखें, ये देखें, अब आप समझ आ रहे हैं। सेम अभी आपने इसे सिलेक्ट करना है और आप एंगल ये क्लॉकवाइज कर सकते हैं, आप इसे वर्टिकली का टेक्स्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप ये देखें, ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट हैं। अब अब इसके बाद बेसिक क्या आ जाता है कि हमें कोई रो को कैसे डिलीट करना है, ये हम आपको रो को इंसर्ट करना और डिलीट करना बता देते हैं, जो कि बेसिक हमारी नॉलेज होनी चाहिए हर बच्चे के लिए। तो जब आप कॉलम पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो हम डिलीट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमें रो को डिलीट कैसे करना है, रो पे जाके राइट क्लिक करना है तो आपको डिलीट का बटन नज़र आएगा, तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हम कहते हैं कि मेरा नाम ये 4-5 कॉलम सब में आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा सारों को और ये मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो ये हमारा मर्ज हो जाएगा और इसमें हम अपना टेक्स्ट को बड़ा और खूबसूरत करके लिख सकते हैं। जैसा कि मेरा नाम उमर है, इस टेक्स्ट को हम बॉर्डर दे सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम मिडल अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कॉलम का कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं। खूबसूरती के लिए सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। अब हम अगर यही हम देखा जाए कि अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि मैंने इधर नाम लिखा अपना उमर, साथ में ज़िया लिखा है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों नामों के दरमियान एक और नाम हो जिसे हम अली कहें, वो कैसे करना है। अगर तो हमने उमर के पीछे यानी सी कॉलम में नाम कोई लिखना है वो तो खुद लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने ज़िया और उमर के दरमियान लिखना है तो हमें ई कॉलम को सिलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करके इंसर्ट करना होगा। तो ये देखें, आप समझ आ रही है, ये मैं एक बार फिर कर सकता हूँ। आपने ई कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, तो आपका ई कॉलम में जो नाम होगा वो एफ कॉलम में चला जाएगा और ई कॉलम उमर और ज़िया के दरमियान आ जाएगा और इधर हम अपना नाम लिख सकते हैं अली। ये देखें, अब अगर हम कहते हैं कि हमने अली को डिलीट करना है तो इधर राइट क्लिक करेंगे सेम और इधर डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक जो है वो है टेबल को फॉर्मेट करना, टेबल को क्रिएट करना, क्योंकि एक्सेल का सबसे बेसिक यही है। तो इसके लिए हम रैंडम कोई अपना यानी कि एक नंबर सीरियल लिख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं, फादर नेम लिख लेते हैं, इधर क्लास लिख लेते हैं और साथ में ईयर लिख लेते हैं। चले हम इसमें एक टेबल का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। जैसा कि मेरा, हम अगर इधर तक टेबल सेलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं इसमें एक टेबल का फॉर्मेट इंसर्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट एज टेबल में जाना होगा जहाँ बहुत सारे टेम्पलेट आपको नज़र आएंगे। तो इसमें आप कोई भी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे और ये आपका टेबल बेसिक क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी सीरियल नंबर लिख सकते हैं, उम्र लिख सकते हैं, क्लास में आप ये लिख लेते हैं, ये आ गया। इसके बाद इसमें कुछ मैनुअली काम होते हैं और कुछ आप ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको मैनुअली हाथ हिलाना पड़ेगा। जैसा कि मैं चाहता हूं कि मेरी काउंटिंग इधर से एंड टेबल तक खुद ही लिखा जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1 2 लिखा, हमें सबसे पहले इधर जाना होगा, ये सिलेक्ट किया। जब आप इधर कॉर्नर पे आएंगे तो आपको एक प्लस का निशान नज़र आएगा, इसे आपने नीचे तक जहाँ तक टेबल है ड्रैग करेंगे तो ये देखें खुद ब खुद आपकी काउंटिंग लिखी जाएगी। सेम इसी तरह आप इधर ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपका ये ड्रैग हो गया और पूरा कॉलम फिल हो गया। सेम इसी तरह ये सेम प्रोसीजर है, तो इसको मैं एक बार में करूँगा। ये देखें, ये देखें, ये आपका रैंडमली इधर आके एक आपको मसला बनेगा, जैसा कि आप सब इधर ही लिख सकते हैं। जैसा कि अगर तो आप चाहते हैं कि हर रो में 1996 ही लिखा जाए तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि फुल सीरियल नंबर लिखे जाएं, जैसे कि 1997 8 9 200
2000 यानी कि, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1997 लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि हमने सीरियल नंबर में किया था, इसके लिए सिलेक्ट करना होगा। जब यहाँ प्लस का एरो आएगा तो इसे हम नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा मुकम्मल सीरियल नंबर लिखे जाएंगे। तो ये हमारा एक टेबल का फॉर्मेट है जो हमने आपको बताया है, आप होपफुली आपको समझ आई होगी। इसमें आप एक छोटा सा मैं और आपको बात बता दूं, जैसा कि हम मंडे लिखते हैं, यहाँ ट्यूसडे लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये तो हम मैनुअली लिखते हैं। अगर हम इसी तरह लिखें संडे, मंडे, अब ट्यूसडे हमें यानी कि लिखेंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए हमने इधर इधर सेलेक्ट करना है। एक आपने थोड़ा सा फॉर्मेट खुद बनाना है, आपको बताना है कि आप एक सीक्वेंस से चलना चाहते हैं। इसके बाद हम जहाँ तक जाएंगे आपको आपका यानी कि पूरा सीरियल नंबर यानी कि वो जो सीरीज है वो खुद ही लिखी जाएगी। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए मिस्टर हाउ के एडवांस एक्सेल कोर्स में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।